हम हमारे मनुष्य जीवन में सच और झूठ बोलते ही रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ज़्यादातर झूठ ही बोल देते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं कभी झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। तो सच बोलने से क्या फ़ायदा है, आज एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से जानेंगे। लेकिन झूठ बोलने से भी पुण्य मिलता है, कैसे जगह में, तो ये जानने के लिए एक छोटा सा स्टोरी को समझेंगे। एक बार एक चोर जंगल में जा रहा था और उसी जंगल में एक आश्रम था। तो आश्रम में एक ऋषि कुछ लोगों को कहानी सुना रहे थे, प्रवचन सुना रहे थे। तभी उसी रास्ते में वो चोर जा रहा था और वो सोचा कि मैं भी ऋषि से कुछ उपदेश लूं। उसका माइंड में आया कि ऋषि के पास जाऊं और उनसे कुछ सलाह मांगूं। लेकिन चोर है, इसीलिए जब सारे लोग वहाँ पे बैठे थे उस टाइम वो नहीं गया। उसको शर्म आया क्योंकि गलत काम कर रहा था ना। और जब सारे लोग वहाँ से चले गए ना, वो ऋषि के पास गया और बोला, ऋषिवर मुझे आप कुछ उपदेश दीजिए। तभी ऋषि ने बोला कि हमेशा सच बोलो, सत्यम वद, यही श्रेष्ठ तपस्या है। तब वो ऋषि के बात मानकर घर चला गया। और जब घर चला गया ना, रात में जैसे रात हो गया, चोर का काम क्या है, चोरी करना। तभी वो सोचा आज किसके घर चोरी करने जाऊं, और सोचा कि राजा के घर जाऊंगा। तभी जैसे देर रात हुआ वो चला गया राजा के घर। और जैसे राजमहल में पहुंचा, सामने में जो गेट था वहाँ पे द्वारपाल खड़ा था। तो वो पूछा, अरे कहाँ जा रहे हो? तभी वही आदमी ने बोला, अरे ऋषिवर तो सच बोलने के लिए बोले थे। वो सोचा ऋषिवर तो सच बोलने के लिए बोले थे, सच ही बोल देता हूँ। अरे वो बोला कि चोरी करने जा रहा हूँ भैया। तभी वही द्वारपाल ने सोचा ये राजा का कोई खास आदमी होगा, चोर तो कभी ऐसा नहीं बोल सकता। इसीलिए वो बोला, अरे भैया क्यों मजाक कर रहे हो, जाओ जाओ जाओ। अरे उसे छोड़ दिया, वहाँ पे चला गया और कुछ चोरी किया। मतलब जितना गहना है, सोना चांदी पैसा जितना हो सके चोरी किया। अरे वो सब एक थैली में लेकर जा रहा था। तभी दूसरा एक गेट आया, वही गेट में और एक द्वारपाल था। और जब उसे देखा, उसी चोर को देखा, वो पूछा, अरे तुम क्या ले रहे हो ये? तो वो बोला कि अरे मुझे तो रिसीवर बोले थे सच बोलने के लिए, सच ही बोल देता हूँ। और बोले कि ये चोरी करने आया था भैया, कुछ गहना चांदी ये सब है, पैसा ये सब है। तभी वही द्वारपाल ने सोचा, अरे ये राजा का कोई खास आदमी होगा, अभी कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा होगा और मेरे साथ मजाक कर रहा है। तभी वो बोला, अरे भाई क्यों मजाक कर रहे हो, जाओ जाओ जाओ। तभी वो घर जैसे चला आया, वो सोचा, अरे सच बोलने से इतना फायदा, सच बोलने से अगर इतना फायदा, सच तो एक भला चीज़ है, इसलिए मैं आज से हमेशा सच बोलूँगा और हमेशा अच्छे राह में चलूँगा, तो मेरा और भी भला हो सकता है। ये सोचकर जब सुबह हुआ, वो राजा के पास चला गया और रात में जो जो घटना हुआ था सब राजा के पास वो वर्णन किया। राजा ये सुनकर, मेरे राज्य में एक अच्छा आदमी मिला है मुझे, ये सोचकर राजा उसका गलती को माफ़ किए और उसे और पुरस्कृत किए। जितना सारा गहना वो चुराया था वो सब कुछ उसे दे दिए और उसे और पुरस्कृत किए और सारे बहुत चीज़ दिए। और बोले कि आज से तुम मेरे राज्य में मेरे लिए काम करोगे। और उसे एक जॉब भी ऑफर किए, उसे एक जॉब दिए। तभी से वो वहाँ पे काम पे लग गया। और कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ पे झूठ बोलना पड़ता है। समाज के मंगल के लिए अगर कुछ झूठ बोला जाए तो वह भी सच है।
इसीलिए ऐसे जगह में झूठ भी बोलने से हमें पाप नहीं लगता। ओके, तो हमेशा सच बोला कीजिए, और जहाँ पे ज़रूरत हो समाज के मंगल के लिए वहाँ पे थोड़ा सा झूठ बोलने से भी हमें कुछ पाप नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू बच्चों।